ओम नमो नारायण मित्रों। तो आपको उचित समय पर निवेश करने के लिए बताया गया था। जो मित्र अपनी हर महीने SIP जो म्यूचुअल फंड है या डायरेक्ट वो अच्छी कंपनियां खरीद रहे हैं वो खरीदते रहें। मेरा वीडियो डालने का मकसद ये है कि वो डरे ना, क्योंकि अभी समय फिर वही आ रहा है। तो समय आएगा, बाज़ार गिरेगा, लेकिन बात ये है कि अंधेरों से ही जो है सवेरे की रोशनी निकलती है। तो भविष्य की सुनहरी किरण आपके छोटे मोटे निवेश से इस टाइम में आपके भविष्य के लिए ठीक रहेगी, यही मेरा कहना है। बाकी रही बात ये कि कुछ मित्र डर जाते हैं। वीडियो डालने का मकसद ये है कि इस टाइम पे फिर गिरेगा बाज़ार और 15 अगस्त तक आपको बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां, बहुत अच्छे अच्छे शेयर आपको बहुत कम रेट पे मिलने वाले हैं। या जो मित्र नहीं जानते वो म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन निवेश का मौका फिर बनने वाला है। इसलिए मेरा वीडियो डालने का मकसद ये है। तो कई मित्र क्या करते हैं, डर के फिर माल बेच देते हैं। तो आप अपनी SIP को बनाए रखें और थोड़ा और बढ़ाएं। अगस्त सितंबर तक यानी दिवाली तक मेरे ये है कि दिवाली तक आप बढ़ा सकते हैं। जो भी आप खरीद रहे हैं उसका अमाउंट आप 1.5 गुना 2 गुना कर सकते हैं हर महीने, यदि आपकी कैपेसिटी है। नहीं है तो आपकी बहुत अच्छी एवरेज आने वाली है। इस मंदी में अब आपको माल खरीदना है, तैयार हो जाओ। जो मेरे मित्र कह रहे थे कि नहीं जी हमारा तो ये गोल है, हमने इकट्ठा इतना पैसा डाल देना है, अब उनकी समझ में आएगा मैंने उनको क्यों रोक रखा था। आने वाले दिनों में उनको समझ आ जाएगा मैंने उन सबको रोक रखा है। क्योंकि 3 से 5 साल का जब मेरा हिसाब किताब है तो मैं तो एकदम से आपका पैसा लगवा दूं ऐसा तो है नहीं। तो कई मित्र फ़ोन कर रहे थे, बेचैन हो रहे थे, जी बताओ बताओ। तो मैंने कहा भाई अभी पैसे रखो और इंतज़ाम करो, जैसे तैसे जो भी कर सकते हो। और उस पैसे को अब मित्रों आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल बंदूक में गोली भर के बैठ जाओ, ठीक है। एकदम निशाना लगना चाहिए। इसको आपने 4 पार्ट में करना है। जुलाई तक आपके 3 पार्ट पूरे हो जाने चाहिए, ठीक है। यही 15 जुलाई से पहले पहले आपके 3 पार्ट पूरे हो जाने चाहिए। एक पार्ट के बारे में फिर आपको वीडियो के माध्यम से दोबारा आपको सूचित किया जाएगा। लेकिन ये वेल्थ बनाने का बहुत सुनहरा मौका है। जो मित्र बना सकते हैं, भविष्य में शायद आप इतना पैसा नहीं देख पाओगे जितना आज आप कमा सकते हो। मेरा वीडियो डालने का यही मकसद था। कई मित्रों के फ़ोन आ रहे थे, जी बताओ क्या करें। देखो मित्रों, कंपनियां मेरा विषय नहीं है, मैं इस चीज़ का मास्टर नहीं हूं। मैं जो कंपनियों के लिए आप पढ़िए, बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउस हैं उनकी रिपोर्ट पढ़िए कंपनियों के बारे में, वो स्टडी करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है मैं आपको कुछ सेक्टर बता सकता हूं, जो सेक्टर चलेगा आने वाले टाइम में उसकी आपको समय पे बताया जाएगा। तो आप समझ लो 30 जून से पहले पहले आपने अपना एक भाग 25%, 30%, जैसा भी आपको अच्छा लगे, और जिनका लंबा टाइम है वो 50% भी डाल सकते हैं, वो आपने इन्वेस्ट कर देना है। लेकिन ये याद रखना है, क्या है कि नए नए आदमी रोज़ रोज़ भाव देखता है, तो भाव नहीं देखना आपने रोज़ रोज़।
आपका पैसा बढ़ेगा और ज़बरदस्त बढ़ेगा, ये मेरी गारंटी है। इस बात के लिए आप बेफिक्र रहिए। तो ठीक है मित्रों, तैयार रहिए। देखो बात ये है, हमने सबको नापना जानता है ग्रहों के माध्यम से, लेकिन जो चीज़ हमारे क्षेत्र से बाहर है, जैसे कि कंपनियों का विश्लेषण, उसमें हम कभी बोलता नहीं है। तो कंपनियों का विश्लेषण आप कीजिए या कोई आपका इस वित्त के क्षेत्र का कोई जानकार है या कोई प्रोफेशनल है, उसकी मदद लीजिए, तो उसके बारे में तो वो बताएगा। लेकिन आपका पैसा बढ़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ, ये आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हालांकि मेरी वीडियो का विरोध हुआ जब मैंने डाली कि बदलेगा गुरु का डंडा पीर। जाहिर है आप राजतंत्र गलत दिशा में डंडा लेके घूम रहा था, तो हमने वीडियो डाला। लेकिन बात ये है कि मुगलों के राज में बहुत एक वर्ग तलवे चाटू और चमचागिरी का ऐसा विकसित हो चुका है कि उसने हमें भी नहीं छोड़ा। इस ज्योतिष के प्रोग्राम में उसने कहा सरकार का विरोध कर रहा है। भाई हम सरकार का विरोध कर रहे थे तो आज आपका वित्त मंत्री क्यों कह रहा है कि मत डरिए ईडी से, मत डरिए सीबीआई से? आपका सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है वित्त मंत्री, तो यानी आप गलत थे ना। और ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपकी माइंडसेट बदला है। तो मुझे राजनीतिक कहने वालों के मुंह पे तमाचा मारना तो बनता है? नहीं बनता हो तो बताओ। हमने तो 1.5 साल भर से ज़्यादा पहले वीडियो डाला था। अभी प्रजापति डंडा लेके घूम रहा, खाली डंडे से क्या बनेगा? लोगों को रोटी भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। तो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, उस तरफ ध्यान हो गया है। आखिर हर चीज़ की लिमिट है। एक चीज़ को आप कब तक चूसोगे? एक दिन उसका ख़त्म हो जाएगा वो। तो इसलिए अब अकल सही ठिकाने लगी हुई है सरकार की भी, और एक ही तरफ फोकस है चिड़िया की आँख की तरह के देश की ग्रोथ कैसे हो। तो आप निवेश कीजिए। देखो 30 साल बाद ये मौका मिला है, ये भी बता दूं आपको। बात इस सरकार की उस सरकार की नहीं है। मैंने आपको उदाहरण दे के बताया था, पहले भी यही हाल था। 30 साल पहले सोना हमारा गिरवी रखा था, इकनॉमी का यही हाल था। तब कोई और सरकार थी। तो सरकारों की बात नहीं बनती है। तो हर चीज़ को राजनीतिक चश्मा लगा के नहीं देखना चाहिए इंसान को। तो ये भी मैं संदेश देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। और देश का भविष्य औद्योगिक तौर पे, काम धंधों के लिहाज से, रियल एस्टेट के लिहाज से सुनहरा है। बात मेरी नोट करके रख लेना। हो सकता है आपको साल में समझ में आए या 1.5 साल में समझ में आए या 2 साल में समझ में आए, क्योंकि मेरे प्रेडिक्शन शनि के प्रेडिक्शन है भाई। राहु के हैं, गुरु के हैं, केतु के हैं, ठीक है ना। तो बाकी तो सबको लाइन पर ले आते हैं। अब शनिदेव लाइन पर ले आए ना सही पे। हमने क्या कहा था? हमने यही कहा था। लेकिन जूतियां चाटने वालों ने भी हद कर दी। हर शाख पे मोदी बैठा है। अभी बताओ, ये अपने आप को मोदी से कम नहीं समझते। हर बात को गलत वे में ले जाके और कमेंट करना और उल्टा सीधा बोलना। अबे ना मर्दो, तुम ना मर्दो। तुमने हमेशा जूतियां चाटी हैं मुगलों के राज में भी। तुमने अपने आप को इस तरह डेवलप कर लिया है कि तुम जहाँ कलाबाजी वहीं खाओगे जहाँ गद्दी है। तुम अभिशाप हो मेरे देश पे।
और फिर तुम होते कौन हो बात करने वाले? यदि अगर मैंने कोई सरकार की नीतियों के बारे में कुछ कह दिया तो तुम क्या लगे हो मेरे से बात करने वाले, मेरे को उल्टा सीधा बोलने वाले? फिर अभी बोलो, तुम्हारे मुंह पे तमाचा है, तुम्हारा वित्त मंत्री खुद कह रहा है। अब कहाँ चुप गए तुम? तो चमचागिरी करो, तलवे चाटो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल को माफ़ कर दो। आपसे हाथ जोड़ के विनती है। हम किसी पार्टी के बारे में नहीं बोलता है, हम किसी बारे में नहीं बोलता है, राजनीतिक बारे में नहीं बोलता है, लेकिन तुम लोग तलवे चाटो, एकदम पॉलिटिक्स होने का इल्ज़ाम लगाते हो दूसरे पे। सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हो, खुद तो पता नहीं है अपने सर्टिफिकेट कहाँ है। खैर क्या करें मित्रों, दर्द तो होता है। हमने एस्ट्रोलॉजिकल वे में कहा था, ज्योतिषीय आधार पे कहा था, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बात इस पे करो। आज आपको ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये देश है, चापलूसों ने इस देश का बेड़ा गर्क कर रखा है, वरना क्या मतलब है? जो बात थी वो थी। अब ठीक है, आपकी दिशा ठीक है, आपको साधुवाद है, ऐसा थोड़ी है। तो शनिदेव है तो मुमकिन है, मैं फिर यही कहूँगा, चाहे किसी को जूतियाँ चाटने वाले को कितना ही गुस्सा है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा, शनिदेव है तो मुमकिन है। तो ठीक है मित्रों, और मेरे को फ़ोन कर लेना। अभी मेरा मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है, सिस्टम विस्टम। भाई मेरे यहाँ तो आस पड़ोस में भी कई घरों में कोरोना फैल गया है। अभी मैं तो निकल ही नहीं रहा हूँ घर से। अभी हम खाम में लपेट में आ जाएंगे, लेना एक नहीं देना दो। अब जिन लोगों ने कोरोना हो गया उनके तो पंजे टिक ही नहीं रहे थे, रोज़ बाजार से लिफाफे आ रहे थे खाने के लिए, रोज़ कभी मुर्गे वाला खड़ा है ऑनलाइन, कभी मछली वाला खड़ा है, तो भैया कोरोना ही होगा। तो मित्रों थोड़ा मेरे को फ़ोन कर लेना, मेरा सिस्टम ठीक होते ही तो मैं आपको और थोड़ा गाइड कर दूंगा निवेश के विषय में। लेकिन ये सुनहरा मौका है, आपने चूकना नहीं है, डरना नहीं है किसी भी तरह से, ठीक है? इस टाइम में यदि कोई उद्योग धंधों को सहारा नहीं देगा तो वो सरकार भी नहीं रहेगी। इसका नाम शनि है, पुरों का स्वामी शनि की महादशा में बनता है। ज्योतिषियों का, पुराने ऋषियों का कथन है, लेकिन यही शनि उतारना भी जानता है। तो अब तो ध्यान देना पड़ेगा बिल्कुल अंतिम आदमी तक, और सब प्रजा को अपना बच्चा समझ के और प्रजापिता बन के काम करना पड़ेगा। सरकार को वैसे साधुवाद है, सरकार का इस तरफ ध्यान गया, लेकिन सरकार को ये भी कहना चाहूँगा कि ये इतने सारे मोदी हमारी छाती पे खड़े कर रखे हैं, ये किसी को चूं भी नहीं करने देते। इनको भी चुप करो, हरामखोरों को, क्योंकि ये फिर उधर चले जाएंगे। इन्हें तुम्हारे 40 पैसे से मतलब है बस, इनकी कोई विचारधारा थोड़ी है। ये तो खैर जानते हो आप भी यार, इतना बड़ा देश चला रहे हो तो आपको नहीं पता क्या विचारधारा क्या होती है। खैर, तो आशा है ये गंद भी बंद होगा जो चल रहा है। देखो मेरे को उम्मीद है, आशा की किरण है, और मैं उस पर कायम हूँ, और मैं कायम अपने साथ जुड़े हुए लोगों को देश के विकास में रखना चाहता हूँ। सरकार चाहे किसी की हो, तलवे चाटना हमारा काम नहीं है। जो बात है यथास्थिति बताई जाएगी आपको। तो गुरु का डंडा पीर बदल चुका है, आपको 1 साल 1.5 साल से समझा रहा हूँ, ठीक है? जीएसटी के जश्न जो मन रहे थे, घिसा पेटा मॉडल पता नहीं कितने देशों की झूठन ला के यहाँ परोस दी, और उस चीज़ का भी जश्न मना रहे हो। शाबाश बच्चा शाबाश, यही तो गुलामी है। लेकिन कह दो तो दुश्मन,
तो ठीक है, अब जीएसटी का जश्न भी ख़त्म हो गया है, अब उसकी खाली पत्तलें बची हैं, चाटने वाले वो पत्तलें चाटेंगे, मुझे उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इसमें भी चेंज लाना पड़ेगा, ये भी मैं आज कह रहा हूँ। और नहीं तो ये शनि है, ये चेंज लगा देगा। आप ग्रहों से बाहर नहीं हो, आपको सत्ता मिल गई, आपको कुर्सी मिल गई तो ग्रह आपको बकस देंगे। शनि तो पकड़ता ही बड़े बड़ों को है। तो जो सत्ता के उच्च शिखर पे बैठे हैं उनके लिए संदेश है, आसान करो, लोगों को कमाने खाने लायक छोड़ो। अभी भी कोई ऐसी अच्छी रैंकिंग नहीं है हमारी व्यापार के मामले में, हम मानते हैं बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है जिस पे आप जश्न मना रहे हो। जश्न मनाने लायक कुछ नहीं है। बाकी ये चमचे लोग हैं, ये कूदते रहेंगे, इनकी बात छोड़ो, जो यथार्थवादी बनो। तो ठीक है मित्रों, निवेश कीजिए, मेरे देश का भविष्य सुनहरा है। सरकार किसी की भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ना हम किसी सरकार को क्रेडिट देते, उसका ये फर्ज है। 125 करोड़ लोगों ने तुम्हें गद्दी पे बैठाया, तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है, तुम बादशाह बन के झांझ बजवाओगे, शाबाश। तो फिर आज झांझ बजेंगी तो कल मजाक भी उड़ेगा। हर चीज़ की एक विरोधी शक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है, ये बात याद रखना। तो ठीक है मित्रों, आप निवेश कीजिए, कुछ बातें को जवाब तो देना जरूरी है ना। मेरे गुरु के डंडा पीर वाले वीडियो पे ये तलवे चाटवों ने क्या क्या नहीं कहा मुझे, लेकिन आज देखो क्या हो रहा है। तो मेरा कहना भी बनता है, आज आप क्यों कह रहे हो कि सीबीआई से मत डरो, ईडी से मत डरो, यानी आपने डराया है। डराया है तभी तो आप कह रहे हो, वरना एक आम आदमी का इनसे क्या मतलब है। कितने लोग हैं जो विदेश में कारोबार, जिनका देश विदेश में फैला, उंगलियों पे गिन सकते हो आप। तो उनके लिए सीबीआई ईडी है। सही कहा आपने, लेकिन आपने तो सबके पीछे लगा दिया था। और ये एनसीएलटी का खत्ता, पूरा कसाई खाना आपने तैयार किया हुआ है, हर एक की गर्दन ऑडिटर के हाथ में। इसको भी आपको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम समाज शास्त्री तो हैं, ज्योतिष शास्त्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इस समाज के बहुत से वर्ग, हर तरह का वर्ग हमसे जुड़ा हुआ है। तो हम आपको वो अंडर करंट बताता है, तो हम कोई पाप नहीं करता है, हम राजनीतिक नहीं हो गया, ठीक है ना। तो ठीक है, सही दिशा में है, सरकार को साधुवाद है। और ये जो जगह जगह कुकुर मुत्ते की तरह इतने मोदी उगाए हैं, इनके मुंह पे लानत है, इनके मुंह पे थूकना पड़ेगा। इनको हक क्या है, ये किसियों के ऊपर पिल पड़ते हैं भगत का चोला पहन के। तो इनके लिए आपको भी लानत भेजनी पड़ेगी। जिसको देखो वो अपने भगत बन के अपना उपदेश झाड़ रहा है, गाड़ी दे रहा है, पता नहीं क्या लगा हुआ है तू। तो ये गलत चल रहा है इस देश में, इसको ठीक होना चाहिए। जहाँ जहाँ राजनीतिक विरोध है वो करो। तो ठीक है मित्रों, थोड़ा सा आदत ऐसी है ना, हमको बोलता है, क्या बताऊं, ये ऐसा वर्ग तैयार हो गया है एक मुगलों के राज में, इसका जवाब किसी पे नहीं है। नाजायज औलाद है ये मुगलों की, बस जहाँ सत्ता देखी वहीं ये तलवे चाटने शुरू हो जाते हैं। इन्हें कोई मतलब थोड़ी भक्ति से, काहे की भक्ति, भक्ति करते तो भगवान की करते। और इन लोगों के चक्कर में उछल रहे हैं हमारे प्रजापति, ओह तू खुद ही भगवान बन जा। अरे बन गया भगवान, 125 करोड़ रुपए, 125 करोड़ लोग
का तू भाग्य विधाता बन गया और क्या भगवान बनेगा इससे आगे। लेकिन फिर भी आत्म प्रशंसा चालू है। इन 125 करोड़ को संभाल ले, दुनिया सदियों तक याद करेगी तुझे। ठीक है मित्रों, ओम नमो नारायण।